100% political vendetta. नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। बड़ी बहस लगातार जारी है। आज है बड़ा दिन कांग्रेस पार्टी के लिए, सोनिया गांधी के लिए और राहुल गांधी के लिए। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी, एनके सिंह सर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ वकील आर.के. कपूर साहब जुड़े हुए हैं। पल पल की खबर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगियों का जाल फैला हुआ है जो हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले पटियाला हाउस कोर्ट, जहां पर देश की नजरें रहने वाली है, वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। हमारे सहयोगी रजनीश ने वहां का जायजा लिया। नेशनल हेराल्ड मामले पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दोपहर 3 बजे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पेशी से पहले की अगर बात की जाए तो पटियाला हाउस कोर्ट के आसपास के इलाके को की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे खासा चाक चौबंद कर दिया गया है। बात की जाए अगर इस गेट के 2 नंबर गेट के बाहर की, तो आप देख सकते हैं पूरे जो आसपास का जो एरिया है उसे बैरिकेड करके पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। मीडिया को भी इस बैरिकेड के बाहर आने की इजाजत नहीं है। बात की जाए अगर दिल्ली पुलिस की, तो आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं, आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। और पटियाला हाउस कोर्ट में सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाजत है जो या तो लॉयर हैं या जिनका कोई मामला लगा हुआ है पटियाला हाउस कोर्ट में, सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाजत है। इस वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए आएंगे, उस वक्त सिर्फ यही एक जो गेट है, गेट नंबर 2, इसी गेट को सिर्फ खोला जाएगा। इसी के जरिए एंट्रेंस और एक्सिट लोग कर सकते हैं। और मीडिया की अगर बात की जाए तो मीडिया को भी बाहर जो है रोक दिया गया है और मीडिया के लिए पासेस अलॉट किए गए हैं। तो जिस वक्त सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अंदर पेशी चल रही होगी उस वक्त सिर्फ वही लोग या वही मीडिया के पर्सन अंदर जा सकते हैं जिनके पास पासेस हो। तो साफ तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी से पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पूरा चाक चौबंद कर दिया गया है। कैमरामैन गुलशन के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो हमारी बहस लगातार जारी है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से आशीष सिन्हा भी जुड़ गए हैं। आशीष, हम देख पा रहे हैं अभी रजनीश ने भी हमारे तक वॉक थ्रू भेजा, उसमें कहा गया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अंदर जाने की एंट्री नहीं अलाउड है। एसपीजी क्या टेक ओवर कर चुकी है प्रेमिसेस को? सुरक्षा की अभी क्या पुख्ता इंतजाम है वहां पर? देखिए आंचल, सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसा मैंने सुबह भी कहा कि चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। इतना ही नहीं, अदालत के अंदर यानी परिसर के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। केवल उन्हीं लिटिगेंट्स को अंदर जाने दिया जा रहा है जिनका आज कोर्ट में केस है। इसके अलावा गेट नंबर 2 से जहां पर पार्किंग होती थी एडवोकेट की, आज उनको यहां से पार्किंग नहीं दी जा रही है। वो दूसरे साइड यानी गेट नंबर 4 के साइड से वो अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। सबसे अहम है आंचल की 2:15 के तकरीबन सुब्रमण्यम स्वामी इसी गेट से यानी गेट नंबर 2 से अंदर जाएंगे और तकरीबन 2:30 से 2:45 बजे के बीच में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 2 दूसरे अन्य लोग हैं वो अंदर जाएंगे। एक वेटिंग रूम बनाया गया है जिसको एसपीजी ने पहले ही अपने अंडर में ले लिया है। उनको उस वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा और 3 बजे ठीक मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट लवलीन के सामने उनको पेश किया जाएगा। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि वो अगर जो भी लीगल रेमिशंस होंगी यानी अगर बेल बॉन्ड भरने के लिए अदालत कहेगी तो वो बेल बॉन्ड भरेंगे। तो जाहिर तौर पे जैसे ही अदालत की कार्रवाई शुरू होगी सबसे पहले हाजिरी लगेगी। अदालत ये पूछेगा कि रिस्पोंडेंट नंबर 1, रिस्पोंडेंट नंबर 2, तो उसके बाद वो लोग कहेंगे वो प्रेजेंट है या तो हाथ उठाएंगे या फिर उनकी तरफ अदालत जज जो है वो देखेंगे। उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। चूंकि कंप्लेनेंट केस है इसलिए इस पूरे मामले में अदालत तुरंत ही कहेगी कि आप बेल बॉन्ड भर दीजिए। अगर बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट के भीतर अदालत की कार्रवाई खत्म हो जाएगी और उसके बाद इसी गेट नंबर 2 से वो बाहर निकल जाएंगे। जी, हम सीधे चलते हैं रजत राकेश टंडन जो हमारे साथ कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ रहे हैं और उनके साथ आरपीएन भी मौजूद हैं। हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग लेवल्स पे, चाहे वो लीगल स्ट्रैटेजी देखी जाए रजत, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी देखी जाए, कुछ एक कोटरी है जिनको डिप्यूट किया गया है कि इस हमले को आज कैसे डैमेज कंट्रोल करना है, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए तो आरपीएन जी 2 लेवल पे काम हुआ है। एक पॉलिटिकल लेवल पे काम हुआ है कांग्रेस पार्टी में, एक लीगल लेवल पे। एक लीगल टीम है, एक पॉलिटिकल टीम है। लीगल टीम वो है जो कार्य कर रही थी कि कोर्ट में क्या करना है, पॉलिटिक्स क्या कहती है, आगे कांग्रेस इसको कैसे लेकर जाएगी। देखिए, जब से बिहार के चुनाव समाप्त हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी देश भर में अब राजनीति डरा के धमका के करना चाहती है और ये देश प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चलता है और जो भी व्यवस्था प्रजातंत्र को
दबाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाती है। रजत, हम चाहेंगे कि आरपीएन से सवाल पूछें कि अदालत ने समन इशू किए, उसके बाद हाईकोर्ट ने ये क्वॉशिंग के लिए गए, कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया एविडेंस है, आप अदालत के सामने जाएं। इसमें पीएमओ का नाम लिया गया, वेंडेटा का नाम लिया गया। अभी भी बिहार चुनाव और डराने की राजनीति कहां से आ गई? बिल्कुल, राहुल गांधी ने कहा था कि ये पीएमओ के इशारे पर हुआ है। 2 दिन 3 दिन तक लगातार ये बात चलती रही राज्यसभा और लोकसभा में कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो ये कहना अब कि ये एक अदालती लड़ाई है, ये कांग्रेस के लिए आज गलत होगा, क्योंकि इस बात को आप कह चुके हैं खुद कि ये पीएमओ के इशारे में हुआ है। बीजेपी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी। बिल्कुल हम कहते हैं स्वामी जी बीजेपी के नेता हैं, और आज कल जो उन्होंने जो ये मुकदमा किया है, उनके लिए एक तगमा भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सरकारी आवाज देने का काम कल से किया है, जबकि वो ना एमपी हैं ना मंत्री हैं। तमाम लोग जो एमपी और मिनिस्टर्स थे उनको निकालने का काम अपने बंगलों से कर रही है, पर उनको बंगला दिया जा रहा है। तो ये जो पीछे से ईडी में क्या हुआ, जिस अधिकारियों ने ईडी में केस बंद करने की कोशिश की सरकार में, 2 अधिकारियों को हटाया गया। आफ्टर ऑल अगर सरकार का इसमें कोई मतलब नहीं था, वो कहते हैं तो सरकार पब्लिक को कैसे ये बात समझाएंगे कि ये पॉलिटिक्स थी, ये अदालत नहीं था, ये पॉलिटिक्स थी? पब्लिक तक कैसे पहुंचाएगी कांग्रेस ये बात? पब्लिक पूरी चीज देख रही है कि जब हम सवाल भारतीय जनता पार्टी से किसानों के बारे में पूछते हैं, इकोनॉमी आज ही आपने देखा कि 8.5% से 7.5% कर दी जाती है। 4 बजे के बाद जब अदालती कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो माना जाए कि जो पॉलिटिक्स की पिक्चर है कांग्रेस पार्टी की, वो 4 बजे के बाद सड़कों पर दिखाई पड़ेगी पूरे देश भर में? नहीं, देखिए, हम जो कोर्ट है, कांग्रेस प्रेसिडेंट या कांग्रेस पार्टी, कानून की जो भी व्यवस्था और कोर्ट्स की हम इज्जत करते हैं, और जो भी वो फैसला करेंगे। कोर्ट्स के बाद कहां? कोर्ट्स के बाद हमने जो देश को बताने की कोशिश किया कि इस तरह के फर्जी मुकदमे जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, ठीक है रजत, आपके पास लौटेंगे हम लोग। अभी कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कुछ कह रहे हैं, उनका रुख करते हैं। और आज कांग्रेस अध्यक्षा, उपाध्यक्ष और कांग्रेस के सब नेता अदालत के अंदर न्यायपालिका के सम्मान और उस प्रक्रिया की अनुपालना में पेश होंगे 3 बजे जैसा निर्धारित है। और हम ये कहना चाहते हैं, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक बदले की आग में जल रही है, जो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे आत्मघाती लोगों का प्रयोग कांग्रेस नेतृत्व पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के लिए कर रही है, भाजपा का चाल, चेहरा और चरित्र संपूर्ण तौर से देश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक लड़ाई मोदी सरकार की इस दुर्भावना और राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिशोध के खिलाफ जहां संसद और देश की जनता के साथ मिलकर लड़ेगी, हम इस बात के लिए भी कटिबद्ध हैं कि हम न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान और उसकी अनुपालना पूरे सम्मान से करेंगे, और जैसा कानूनी राय होगी उसके मुताबिक आगे न्यायिक प्रक्रिया चलाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिशोध की आग में न कांग्रेस की आवाज को दबा सकती, न कांग्रेस की आवाज को झुका सकती। जय हिंद सुरजेवाला जी की तरफ से मैं कह देती हूं, सुब्रमण्यम स्वामी को उन्होंने आत्मघाती बता दिया। दुर्भावना, उत्पीड़न, प्रतिशोध की आग में जल रही है बीजेपी और मोदी सरकार, ये उन्होंने कुल मिलाकर आरोप लगाया। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह होगा कि आज एक्यूज नंबर 1 कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जाएंगी पटियाला हाउस कोर्ट या इंदिरा गांधी की बहू? योगी आशीष सिन्हा लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशीष, क्या वहां पर इस वक्त अपडेट है, और बेल बॉन्ड की जो प्रति आपके पास आई है, चाहेंगे कि वो दिखाएं? जी आंचल, सुबह से लगातार यही चर्चा चल रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब अदालत में पेश होंगे तो वो बेल बॉन्ड भरेंगे। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि बेल बॉन्ड होता क्या है और भरा कैसे जाता है। और बेल बॉन्ड, ये जो आप पेज देख रहे हैं सामने के साइड और ये बैक साइड एफिडेविट होती है, ये 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले इन द कोर्ट ऑफ श्री, यानी जो जज है उनका नाम लिखना पड़ता है, पुलिस स्टेशन कौन सा थाना पड़ता है, और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, अगली सुनवाई कब होगी, अंडर सेक्शन यानी किन किन धाराओं के तहत आपके खिलाफ जो समन इशू किया गया है वो है। इसके अलावा आई, यानी यहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, इनमें से कोई भी जो भी बेल बॉन्ड भरेगा अपना यहां नाम लिखेगा।
सन ऑफ श्री, यहाँ पर उनको बताना पड़ेगा कि उनके पिताजी का नाम क्या है, उसके अलावा बाद रेसिडेंट का नंबर आता है, यानी आपका स्थायी पता क्या है। और अगर अदालत ये कहती है कि आपको पैसा, यानी अगर आपको जो बेल बॉन्ड कहा जाता है कि आपको इतने 1000 रुपए का मुचलके के बाद जो जमानत दी जाती है, तो वहां पर आपको रुपीस भरनी पड़ती है। इसके अलावा यहां पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, यानी सोनिया गांधी अगर ये जो बेल बॉन्ड भरेंगे वहां पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, आज की तारीख यहाँ पे लिखी जाएगी। और ठीक अगर हम इस बेल बॉन्ड के पीछे के साइड को देखें आंचल, तो यहाँ एफिडेविट है जहां पर आपको सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए, आशीष बने रहिए हमारे साथ। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए कपूर साहब, ये बेल बॉन्ड ही भरा जाता है या पर्सनल बॉन्ड भी भरा जा सकता है? नहीं, कोर्ट डिपेंड करता है, पर्सनल बॉन्ड में दोनों ऑप्शन है। अगर बेल बॉन्ड भरा जाएगा तो साथ में श्योरिटी भी देनी होगी, कुछ रकम भी होती है, वो भी कोर्ट डिसाइड कर देता है, वो भी कोर्ट डिसाइड कर देता है। लेकिन ऐसा केस, इस केस में, क्योंकि केजरीवाल के केस में हल्का हल्का याद है, वो कह रहे थे पर्सनल बॉन्ड भरा जाए, इस केस में भी पर्सनल बॉन्ड भरा जा सकता है, ऐसी कोई भरा जा सकता है, बट लेकिन कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो कोर्ट नॉर्मली और ये जो आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक्सक्लूसिव ये बेल बॉन्ड लेके आए हैं, हमें ये भी बता दें कि इसको भरने में क्या ज्यादा वक्त लगता है या बहुत भर के रखे? एक्चुअली ये पूरी कार्रवाई प्रोसीजर सिर्फ सिग्नेचर को छोड़ के बाकी सब भरे होते हैं। 5-10 मिनट का टोटल टाइम है, आप कह रहे हैं। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मैं अपने सहयोगी प्रकाश के पास भी चलूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं, हमारी बहस जारी है। आज तमाम तरह के दुर्भावना, उत्पीड़न, प्रतिशोध, ये सारे शब्द कांग्रेसियों ने इस्तेमाल किए। ऐसे में आज जब अदालत में पेश होंगी तो वो भी तो इंदिरा गांधी की बहू होंगी ना? जी हाँ, बहू हैं, और इंदिरा गांधी का वो जमाना था जिसमें वो भी पेश हुई थी, लेकिन जमाना काफी बदल गया है और इशू बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज जैसे कि सुरजेवाला कह रहे हैं कि न झुकेंगे न दबेंगे, अरे भाई कौन दबा रहा है, कौन झुका रहा है आपको? अदालत ने एक सम्मन दिया है, सम्मन में जहां चले जाइए, सम्मन तामील हो जाएगी और उसमें आप बेल बॉन्ड लेके चले आइए। इसमें झुकना, मुझे ये जनरेशन व्हाट्सएप सोशल नेटवर्किंग साइट्स की है प्रदीप जी, ऐसे में ये विक्टिम इमेज दिखाने की कोशिश आपको लगता है कारगर साबित होगी? कांग्रेस ने गलत इशू चुना है। अगर इसकी बजाय अरुणाचल का मुद्दा कांग्रेस आगे रखती तो उससे ज्यादा राजनीतिक फायदा हो सकता था। ये मुद्दा ऐसा है, इसका राजनीति से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। अदालत का मामला है, अदालत में एक शिकायत हुई है, उस पर आपका पक्ष जानने के लिए अदालत ने आपको बुलाया है। शायद यही वजह है कि सब कुछ टोन डाउन न कोई फैसला हो रहा है, न जी। सरकार ने कोई जांच रिपोर्ट पेश की है, न कोई सरकारी एजेंसी ने अभी तक जांच की है। तो इसलिए ये कहना कि अदालत ने आपको बुलाया है तो इसमें राजनीतिक साजिश है, बदले की भावना है, तो आप कह रहे हैं कि अदालत सरकार की अपने आप में अवमानना हो जाती है, अपने आप में अदालत की अवमानना हो जाती है। प्रकाश, आपसे ये जानना चाहेंगे, यही कुछ कारण है कि शुरू में स्ट्रैटेजी गलत रही कांग्रेस की, इसलिए अब कार्यकर्ताओं को बोला गया है कि टोन डाउन, भावनाओं को जरा संभालो? बिल्कुल सही कह रही हैं आंचल, क्योंकि शुरू में जिस तरह की ऊहापोह की स्थिति थी कि सारे कार्यकर्ताओं को, सारे सांसदों को कहा गया कि वो यहां पर मौजूद रहे और यहां से मार्च करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस को समझ आने लगा कि कहीं जो है पासा उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि मामला अदालत का है और कहीं ना कहीं अवमानना का भी मुद्दा उठ सकता है। ऐसे में बीजेपी को और सुब्रमण्यम स्वामी को कुछ और कहने का मौका मिल जाए। ऐसे में जो है पिछले कल से ये रणनीति बननी तय हुई और शाम को जो बैठक हुई उसमें ये पूरे तौर पर पुख्ता किया गया कि कोई भी कार्यकर्ता यहां मौजूद नहीं होगा। और मैं अगर आपको 10 जनपद दिखाऊं, मैं 10 जनपद पे खड़ा हूं सोनिया गांधी जी के आवास पर, यहां पर पूरे सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गाड़ियां अलबत्ता जरूर है, पर मीडिया की गाड़ियां ज्यादा हैं, पुलिस का पूरा चाक चौक इंतजाम है। और जो इस बात पे देखा जा रहा है, कोई गाड़ी तक यहां पार्क ना हो, क्रेन लगी हुई है, गाड़ी तक उठा ली जा रही है जी। और 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने कहा था संजय गांधी को जेल जाते वक्त कि अब सब कुछ बदलने वाला है। अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी 2015 खत्म हो रहा है, जेल जा रहे हैं, क्या उनकी भी राजनीति अब बदलेगी? क्या उनके अच्छे दिन आएंगे? खुद को विक्टिम इमेज दिखाने की भी कोशिशें यहां पर कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं। हमारी इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी